मां जी, पूरे शहर में गैस नहीं है। लाइन में खड़े खड़े लोग लड़ रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूं? तुम बहू हो इस घर की, जुगाड़ करो या मान लो तुमसे घर नहीं संभलता। में दरवाजा जोर से खुला। अरुण अंदर आया, हाथ में खाली सिलेंडर, चेहरे पर हार साफ दिख रही थी। मिला? नहीं मिला। सास ने उम्मीद से पूछा। कहीं नहीं मिला। अरुण ने बिना कुछ कहे सिलेंडर जमीन पर पटक दिया। नहीं मिल रहा। नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। पूरे शहर में हड़ताल है, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा, लोग मारपीट कर रहे हैं। चांदनी कोने में बैठी रो रही थी। पापा, खाना। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे वो हर पल टूट रही हो। रीना अब और नहीं सह पाई। वो दौड़कर चांदनी के पास गई, उसे सीने से लगा लिया, लेकिन इस बार उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। ना दूध, ना रोटी, ना उम्मीद। रात हो गई, घर में कोई नहीं बोला। सबके पेट में आग जल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द रीना के दिल में था। वो चुपचाप उठी और घर की छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर तूफान था। तभी उसकी नजर छत के कोने में पड़े सूखे पत्तों, कचरे और पुराने फल सब्जियों के छिलकों पर पड़ी। एक पल के लिए वो रुकी और अचानक उसके दिमाग में एक चिंगारी जली। गैस, बिना सिलेंडर। उसे याद आया, कुछ साल पहले उसने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि घर के कचरे से भी गैस बन सकती है। किचन वेस्ट गैस। उसने धीरे से खुद से कहा। उसकी धड़कन तेज हो गई। अगर गोबर नहीं तो कचरे से। अब उसके अंदर उम्मीद फिर से जाग चुकी थी। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, रीना चुपचाप उठी। उसने घर के सारे सब्जियों के छिलके, बचे हुए खाने के टुकड़े, सड़े फल इकट्ठा किए। फिर उसने पीछे खाली पड़े एक प्लास्टिक ड्रम को साफ किया। उसमें सारा कचरा डाला, ऊपर से पानी मिलाया और उसे अच्छे से बंद कर दिया। फिर उसने एक पुरानी पाइप निकाली, ड्रम के ढक्कन में छेद करके उसे फिट किया। दूसरी तरफ पाइप को एक छोटे से पुराने स्टोव से जोड़ दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। दिन बीत गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन। घर के हालात और खराब हो गए। सास अब गुस्से से पागल हो चुकी थी। निकम्मी बहू न गैस ला पाई, न खाना बना पाई। अरुण भी चुप रहने लगा था और चांदनी अब रो भी नहीं पा रही थी। बस कोने में पड़ी रहती थी, कमजोर, चुप, भूखी। रीना हर दिन उस ड्रम के पास जाती, ढक्कन को छूती, जैसे उससे बात कर रही हो। बस थोड़ा और, प्लीज। और फिर चौथे दिन सुबह कुछ बदल गया। रीना धीरे धीरे ड्रम के पास गई। उसने पाइप को हल्का सा दबाया और सस, एक हल्की सी गैस की आवाज निकली। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सच में? उसने तुरंत एक माचिस जलाई और पाइप के पास लाई। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर फट, एक नीली लौ जल उठी। रीना की आंखें चमक उठी। हो गया, सच में हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो तुरंत अंदर भागी, पुराना चूल्हा निकाला, पाइप को जोड़ा और जैसे ही आग जलाई, नीली, साफ, बिना धुएं की गैस जल उठी। उसी समय, फिर क्या नया तमाशा कर रही है तू? फिर क्या सास की नया आवाज आई। तमाशा कर रही है तू? वो गुस्से में बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने चूल्हा देखा, वो रुक गई। ये क्या है? रीना ने हिम्मत जुटाकर कहा। मां जी, ये गैस है, लेकिन सिलेंडर वाली नहीं। तो क्या है? सास चिल्लाई। रीना ने धीरे से कहा, कचरे से बनी गैस। पागल हो गई है तू? सास हंस पड़ी। अब कचरे से खाना बनाएगी, हमें जहर खिलाएगी? इतने में अरुण भी आ गया। उसने चूल्हा देखा, नीली लौ, सच में कोई धुआं नहीं, गैस है? वो धीरे धीरे पास आया। रीना, ये सच में? रीना की आंखों में आंसू थे। हां, मैंने किचन वेस्ट से गैस बनाई है। उसी समय चांदनी की कमजोर आवाज आई, मम्मा, खाना। बस यही वो पल था जिसके लिए रीना 3 दिन से लड़ रही थी। उसने तुरंत आटा उठाया और रोटी बेलनी शुरू की। तवे पर रोटी डाली। छन्न, आवाज पूरे घर में गूंजी। और फिर खुशबू, ऐसी खुशबू जिसने पूरे घर को जगा दिया। अरुण की आंखें भर आईं।
सास चुप हो गई और चांदनी धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। रीना ने पहली रोटी बनाई, थोड़ा नमक लगाया और चांदनी के हाथ में दी। चांदनी ने पहला निवाला लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, वो मुस्कान जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन सास अब भी चुप खड़ी थी। उसके मन में सवाल, डर और जिद सब चल रहा था। और तभी बाहर से आवाज आई, अरे किसके घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पड़ोसी धीरे धीरे दरवाजे पर आने लगे। दरवाजे पर खड़े लोग एक एक करके अंदर झांकने लगे। अरे बहू, क्या बना रही हो? 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, ये कैसी खुशबू है? रीना एक पल के लिए रुकी। उसकी नजर चूल्हे पर गई। नीली लौ अब भी शांत लेकिन लगातार जल रही थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, आज सिर्फ मेरा घर नहीं, पूरा मोहल्ला बचेगा। आइए, अंदर आइए, उसने धीरे से कहा। सास चौंक गई। अरे सबको क्यों बुला रही है? खुद के लिए भी तो मुश्किल से बना है। लेकिन इस बार रीना नहीं रुकी। उसने किसी की नहीं सुनी। उसके हाथ तेजी से चलने लगे। एक रोटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे उसके अंदर कोई नई ताकत उतर आई हो। अरुण समझ गया, यह सिर्फ खाना नहीं बन रहा, यह भूख के खिलाफ जंग है। वो तुरंत आटा गूंथने बैठ गया। धीरे धीरे पूरा आंगन भर गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर चेहरे पर उम्मीद और आंखों में एक ही सवाल, खाना मिलेगा? रीना ने बिना किसी भेदभाव के सबको परोसना शुरू किया। किसी को प्लेट में, किसी को हाथ में, किसी को अखबार पर, लेकिन हर किसी को मिला। पहला निवाला जैसे ही सबके मुंह में गया, पूरा माहौल बदल गया। वाह, इतने दिनों बाद जिंदगी लौट आई। एक बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तूने तो जान बचा ली। सास ये सब देख रही थी। जिस कचरे की गैस को वो गंदा कह रही थी, आज उसी से पूरा मोहल्ला खाना खा रहा था। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। तभी भीड़ को चीरते हुए एक आदमी अंदर आया। रुको, ये क्या हो रहा है यहां? सब एकदम चुप हो गए। वो था गैस एजेंसी का मालिक मिश्रा जी। उसकी आंखों में शक था। किसने दिया तुम्हें गैस? ब्लैक में लिया है क्या? अरुण घबरा गया। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं लिया। तो ये चूल्हा कैसे जल रहा है? मिश्रा जी गरजे। अब सबकी नजर रीना पर थी। एक पल के लिए उसका दिल धड़क उठा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। ये मैंने बनाया है। मिश्रा जी हंस पड़े। क्या बनाया? तो गैस बनाओगी? गैस? रीना ने सीधे उनकी आंखों में देखा। किचन के कचरे से गैस बनाई है मैंने। पूरा आंगन सन्न रह गया। मजाक कर रही हो क्या? उन्होंने तिरस्कार से कहा। रीना ने बिना जवाब दिए पाइप उठाया और ड्रम की ओर इशारा किया। इसमें सड़ा हुआ कचरा है, उसी से गैस बन रही है। मिश्रा जी ने ध्यान से देखा। ड्रम, पाइप और फिर चूल्हे की नीली लौ। उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। अब वहां सिर्फ हैरानी थी। ये कैसे पॉसिबल है? वो खुद से बुदबुदाए। उसी समय भीड़ से आवाज उठी, बहू, हमारे घर में भी बना दे। हां, हमारे यहां भी। हमारे बच्चे भी भूखे हैं। अब भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई रीना को उम्मीद की तरह देख रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या मैं कर पाऊंगी? तभी छोटी चांदनी दौड़कर आई और उसकी साड़ी पकड़ ली। मम्मा, सबको खाना दे दो ना। बस वही पल था। रीना के अंदर का डर खत्म हो गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, हां, मैं सबके लिए करूंगी। कल से हर घर में ये गैस बनाऊंगी। पूरा मोहल्ला खुशी से गूंज उठा। सच? भगवान तुझे खुश रखे, तू तो फरिश्ता है। अरुण ने गर्व से रीना की ओर देखा। आज पहली बार उसे अपनी पत्नी पर इतना गर्व हुआ था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात गहर आई। सब लोग सो चुके थे। रीना धीरे से उठी और अकेले ड्रम के पास पहुंची। उसने सावधानी से ढक्कन खोला और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अंदर का कचरा बहुत तेजी से सड़ रहा था। गैस का प्रेशर खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका था। पाइप हल्का हल्का कांप रहा था। उसके होंठ सूख गए। अगर यह फट गया तो। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, क्या हुआ बहू? सास खड़ी थी। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, चिंता थी। रीना ने धीमे स्वर में कहा, मां जी, अगर इसे सही से कंट्रोल नहीं किया तो यह फट सकता है। सास के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब
पूरा घर। रीना ने नजरें झुका ली। हां, सब कुछ खत्म हो सकता है। दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। अब सवाल सिर्फ खाना बनाने का नहीं था, अब सवाल था जान बचाने का। क्या रीना इस नई खोज को संभाल पाएगी या यही उम्मीद एक बड़ा खतरा बन जाएगी? रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन रीना के भीतर जैसे तूफान उठ रहा था। ड्रम के अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। प्स, प्स, पाइप कांप रहा था और हर गुजरते सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। सास ने घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे बहू? अगर यह फट गया तो? रीना ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा था हौसला। कुछ करना पड़ेगा अभी, इसी वक्त। तभी ठक 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 दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दोनों चौंक गई। अरुण ने दरवाजा खोला। बाहर पूरा मोहल्ला खड़ा था। बहू, हमारे घर में भी गैस नहीं जल रही, बच्चे फिर भूखे हैं, आज भी कुछ बना दे। रीना के चेहरे पर पसीना छलक आया। एक तरफ फटने को तैयार ड्रम, दूसरी तरफ उम्मीद से भरा पूरा मोहल्ला। यह फैसला आसान नहीं था। यह सिर्फ खाना देने का सवाल नहीं था, यह सबकी जान का सवाल था। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई, फिर उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से बोली, सब लोग पीछे हट जाओ। भीड़ एकदम सन्न रह गई। कोई भी पास मत आना, यह खतरे में है। अरुण तुरंत समझ गया। उसने सबको पीछे धकेलते हुए कहा, सब दूर हटो अभी। लोग घबराकर पीछे हटने लगे। सास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहू, कुछ कर। रीना तेजी से ड्रम के पास पहुंची। उसने पाइप को मजबूती से पकड़ा, लेकिन गैस का दबाव इतना ज्यादा था कि पाइप हाथ से फिसलने लगा। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, अगर इसे ऐसे ही खोला तो आग लग सकती है। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, प्रेशर कम करना होगा। वो तुरंत अंदर भागी, एक पुरानी बाल्टी उठाई, उसमें पानी भरा और दौड़कर वापस आई। भीड़ हैरानी से देख रही थी। यह क्या कर रही है? रीना ने बिना एक सेकंड गंवाए पाइप का दूसरा सिरा पानी में डाल दिया और बहुत सावधानी से ड्रम का ढक्कन हल्का सा खोला। अचानक गुट 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 पानी के अंदर बुलबुले उठने लगे। गैस धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरुण धीमे से बोला, वो गैस को पानी में रिलीज कर रही है। रीना पूरी ताकत से पाइप थामे खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। धीरे धीरे आवाज कम होने लगी। पाइप का कंपन थम गया और आखिरकार खतरा टल गया। पूरा मोहल्ला जैसे एक साथ सांस लेने लगा। बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सास वहीं बैठ गई। आज तो सब खत्म हो जाता, लेकिन रीना अब भी शांत नहीं थी। उसकी नजर ड्रम पर टिकी हुई थी। कुछ पल बाद उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यह तरीका सही नहीं है। सब उसकी ओर देखने लगे। अगर हम ऐसे ही कचरे से गैस बनाएंगे तो यह कभी भी खतरा बन सकता है। तो फिर क्या करें? अरुण ने पूछा। अब रीना की आंखों में डर नहीं था, सोच थी, समाधान था। हमें इसे सही तरीके से बनाना होगा। एक ऐसा सिस्टम जहां गैस सुरक्षित तरीके से जमा हो और जरूरत के हिसाब से निकले। तभी मिश्रा जी आगे बढ़े, जो अब तक चुप थे। मतलब एक छोटा प्लांट? रीना ने सिर हिलाया। हां, एक कंट्रोल सिस्टम जिसमें प्रेशर भी संभले और खतरा भी ना हो। भीड़ में हलचल मच गई। क्या यह हो सकता है? इतना बड़ा काम? रीना ने गहरी सांस ली। हां, अगर हम सब मिलकर करें तो। उसी समय चांदनी धीरे धीरे आई और रीना का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, तुम सबको खाना खिलाओगी ना? रीना की आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। हां, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। यही वो पल था जब एक मां का दर्द पूरे मोहल्ले की ताकत बन गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम शुरू हो गया। इस बार रीना अकेली नहीं थी, पूरा मोहल्ला उसके साथ था। कोई गड्ढा खोद रहा था, कोई ईंटें जमा कर रहा था, कोई पाइप जोड़ रहा था। मिश्रा जी खुद खड़े होकर समझा रहे थे, यहां वाल्व लगाओ, यहां से प्रेशर कंट्रोल होगा। अरुण पसीने से लथपथ था, लेकिन चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। और सास, वो चुपचाप एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। अब उसकी आंखों में न गुस्सा था, न ताना,
सिर्फ गर्व और हल्का सा पछतावा। शाम तक एक छोटा लेकिन सुरक्षित गैस सिस्टम तैयार हो चुका था। रीना आगे बढ़ी। उसने धीरे से वॉल्व खोला। सबकी सांसें थम गई। एक पल, 2 पल और फिर फट, चूल्हे पर नीली लौ जल उठी। लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। हो गया, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। सास धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रीना के सामने खड़ी हुई, लेकिन इस बार उसके पास कोई ताना नहीं था, बस एक सवाल, क्या मैं गलत थी? सास के होंठ कांप रहे थे। क्या मैं गलत थी? पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। हवा तक जैसे रुक गई हो। सबकी नजर अब सिर्फ 2 लोगों पर थी, रीना और उसकी सास। रीना कुछ पल चुप रही। उसने अपनी सास की आंखों में देखा। वो आंखें जो कभी तानों और गुस्से से भरी रहती थीं, आज उनमें डर था, पछतावा था और कहीं ना कहीं हार भी। रीना धीरे धीरे उनके पास गई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें पहले जैसी गर्माहट